नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात। आज की बात में हमारा आज चर्चा का विषय है एमपी में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। जी हां, मध्य प्रदेश ने एक दिन में 16 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों का करके एक रिकॉर्ड बनाया है। पूरे देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 85 लाख से ज्यादा डोज कोरोना वैक्सीन के लगाए गए हैं। यह भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, लेकिन एक दिन में जिस तादाद में वैक्सीनेशन किया गया, 16,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई एक दिन में, ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर भी लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने गाइडलाइन का पालन जरूरी है और इस दिशा में सरकार लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। पूरे देश में हम आपको बता दें कि एक दिन में योग दिवस के मौके पर 85 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। एमपी में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा एक दिन में। हालांकि ये महा वैक्सीनेशन अभियान 30 जून तक चलने वाला है, लेकिन एक दिन में जो रिकॉर्ड डोज लगाए गए, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों के ग्राफ में भी लगातार गिरावट हो रही है, लगातार टेस्टिंग हो रही है। वैक्सीनेशन में और तेजी लाने का काम कर रही है सरकार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और उसके बाद आर्थिक गतिविधियां जो अभी बंद हैं उन्हें भी धीरे धीरे खोला जा सके। लेकिन सबसे पहली जरूरत है मध्य प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने की। कोरोना का सुरक्षा कवच जो टीका है वो उन तक उन्हें लग जाए, यही सरकार का इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसकी बानगी देखने को मिली योग दिवस के मौके पर, जब एक दिन में पूरे मध्य प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश की कोशिशें सरकार की रंग ला रही हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमितों का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। इस तरह से देखा जाए तो कोरोना की रोकथाम में मध्य प्रदेश की सरकार के काम अब दिखाई दे रहे हैं। लोगों को राहत है कि किस तरह से सरकार ने मुस्तैदी से काम लेते हुए ना सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए लोगों बेहतर काम किए, बल्कि अब वैक्सीनेट करने के लिए भी लोगों को जिस तरह से तेजी लाई जा रही है वो अपने आप में एक मिसाल ही कही जा सकती है। पूरे देश में कहीं भी ये पहला राज्य है संभवतः जहां एक दिन में 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। और पूरे देश की हम बात करें तो जैसा कि कहा जा रहा है कि इजराइल की जनसंख्या के बराबर एक दिन में टीके लगा दिए गए। 85 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को एक दिन में टीके लगे हैं योग दिवस के मौके पर। और आइए इस पर हम चर्चा के लिए अपने खास मेहमानों के साथ चलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहा हूँ। खिलावन जी, क्या कहेंगे? रिकॉर्ड कायम किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया एक दिन में। हालांकि ये महा वैक्सीनेशन अभियान जो है 30 जून तक चलेगा, लेकिन एक दिन में जो उपलब्धि हासिल की है वो अपने आप में किसी नजीर से कम नहीं है। ये वैक्सीनेशन का काम जिस तेजी से किया सरकार ने, जिस मुस्तैदी से किया, निश्चित तौर पर सरकार साधुवाद की पात्र है। लेकिन अभी कोरोना के और भी नए नए जो वेरिएंट हमें डरा रहे हैं, चौंका रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट का जो एक नया रूप सामने आया है उसके भी संक्रमित मिल रहे हैं देश में। और ऐसा भी ये कहा जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है वो किसी भी तरह की एंटीबॉडी को चकमा दे सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। उसको लेकर भी सरकार चिंतित है। तीसरी लहर की भी आशंका जो है वो सता रही है सरकार को भी और आम जनता को भी। ऐसे में एक तरफ महा वैक्सीनेशन अभियान जो सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कोरोना जो चुनौती बना हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अविनाश जी, मैं पहले तो वेरिएंट के बारे में बात करूं कि अभी जो डेल्टा वेरिएंट आया हुआ है उसको सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देश के सारे वैज्ञानिकों ने, सारे विशेषज्ञों ने ये तय कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है कि कोरोना से बचाव, किसी भी तरह के वेरिएंट से बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा संसाधन है, सबसे बड़ा रोग लगाने का के लिए
जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अपन ये देख रहे हैं कि पहली लहर में देखा है कि दूसरी लहर, अब तीसरी लहर आने वाली है। इस बीच कई तरह से कोरोना के वायरस के लक्षण हमको दिखाई दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोरोना जो है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली वायरस है, और इससे न सिर्फ हमें पब्लिक को, बल्कि मुझे लगता है कि सरकार को भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और गंभीर है सरकार, मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों गंभीर हैं। इसलिए इस दिशा में लगातार जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्था भी सुदृढ़ की जा रही। तो मुझे लगता है कि सरकार गंभीर निश्चित रूप से है इसमें। दूसरी बात, आपने वैक्सीनेशन का कहा, तो वैक्सीनेशन में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, और इसके लिए मुझे लगता है कि शिवराज सिंह और उसकी टीम, पूरा प्रशासन और सब लोग, जो आप और हम जैसे लोग, यहाँ तक कि शिवराज जी ने तो कल कांग्रेस के नेताओं का भी धन्यवाद किया है। तो मुझे लगता है कि अब जो है इस तरह की बात नहीं हो रही है कि वैक्सीनेशन पर सवाल उठाया जा सके। तो पब्लिक में भी जो अवेयरनेस आई है, पब्लिक में जो आशंका कुशंका थी, लगातार जन जागरण के माध्यम से, लगातार बातचीत करके, लगातार संदेश पहुंचा करके उसको भी कम करने का, शिथिल करने का प्रयास किया गया है, और सफल रही है सरकार। इसी का कारण है कि मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा, जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें से 16,71,000 जो वैक्सीनेशन कल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो लक्ष्य रखा गया था उससे 50% से ज्यादा और प्राप्त किया गया। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता इसे मान सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि संभवतः भारत भी एक दिन में वैक्सीनेशन करने वाला लगभग 86 लाख लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करने के मामले में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मुझे लगता है। आंकड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड से ज्यादा, इजराइल की जनसंख्या के बराबर एक दिन में यदि वैक्सीनेशन होता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सफलता इसे प्राप्त की जा सकती है जी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाह रहा हूं मैं, वो ये है कि यदि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं, डोज उपलब्ध नहीं कराए जाते राज्यों को, सेंटरों को, तो हो सकता है ये अचीवमेंट नहीं कर सकते, ये सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी और उनके पूरी टीम ने जिस तरह से इसको एक तो निःशुल्क राज्यों को देने का बीड़ा उठाया, दूसरी बात पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया, ये भी एक बड़ी बात है। और इसी के कारण संभव हो पाया है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जिसके सामने बड़े और कई राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, इनके मुकाबले कम जनसंख्या होने के बावजूद हमने ज्यादा वैक्सीनेशन किया। ये महत्वपूर्ण बात और उपलब्धि हो सकती है। अविनाश जी, चंद्राकर जी आपके पास लौटूंगा। धैर्यवर्धन शर्मा है, बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए। धैर्यवर्धन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। योगेश यादव भी जो है कांग्रेस नेता, वो भी जुड़ गए। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। सुन पा रहे हैं आप हमें? धैर्यवर्धन जी, एक तो सबसे पहले तो पूरी सरकार बधाई की पात्र है कि जिस तरह से महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश में, और रिकॉर्ड 16 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेट किया गया। ये अपने आप में एक उपलब्धि हम कही जा सकती है। लेकिन उपलब्धि के साथ साथ अभी पीठ थपथपाने का वक्त कम है। चुनौतियों से निपटने की बात भी अभी सामने आ रही है। डेल्टा वेरिएंट जैसे जो नए अभी और रूप बदल रहा है कोरोना, तो कोरोना गया नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। और चुनौतियां भी सरकार के सामने कम नहीं है। क्या लगता है आपको कि इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ें, लोगों का सहयोग मिले और चुनौतियों से निपटकर हम आगे बढ़ते चलें, तभी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकेंगे? क्या कहेंगे? कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? जी, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तमाम प्रकार की उंगलियां उठाई गई वैक्सीनेशन पर, तमाम प्रकार के भ्रम फैलाए गए टीका पर, कभी बछड़े का, सुअर का, गाय का, पता नहीं कौन कौन से मिश्रण बताने में भी लोग पीछे नहीं रहे, रोका गया लोगों को। इसके बावजूद भी
सरकार ने ठाना है कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाना है, सबके इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र पैदा करना है, और उसका परिणाम है कि हम लगभग 17 लाख वैक्सीन लगाने में मध्य प्रदेश में सफल हुए। और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 80 लाख से ऊपर, आप कल्पना कर सकते हैं, यह धीरे धीरे 1 करोड़ के लगभग की संख्या है। 130 से 135 करोड़ के देश में अगर हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सरकार 1 करोड़ के लगभग एक दिन में टीके लगाने में सफल हो जाती है, तो उनको जरूर शुभकामनाएं देना चाहिए, गुलदस्ते देना चाहिए, पुष्प वर्षा करना चाहिए कि कितनी शिद्दत के साथ ये सरकार अपने लोगों के प्राण बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। तमाम प्रकार के सवाल खड़े हुए कि वैक्सीन कम है। अरे भाई, बीमारी नई, इलाज नया, वैक्सीन नया। किसी के घर में थोड़ी वैक्सीन रखे थे कि हमने उसको मांगने में या मंगाने में या परिवहन में कोई कोताही बरत दी। उसका प्रोडक्शन जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे हम उसकी उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। और पीठ थपथपाना चाहिए केंद्र सरकार की कि सरकार की हिम्मत थी, सरकार का ये भरोसा था, इसलिए वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियों ने इतनी बहुतायत में रिकॉर्ड उत्पादन शुरू किया है। शिवराज जी बहुत धुनी है, शिवराज जी बहुत ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए नेता हैं। उन्होंने तय किया कि हम मध्य प्रदेश में जन भागीदारी करेंगे स्वास्थ्य विभाग के मैदानी हमले के साथ साथ। चलिए देववर्धन जी, आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। विपक्षी लोगों के साथ, राजस्व विभाग के छोटे छोटे कर्मचारियों, शिक्षक, पंचायत सेक्रेटरी, टीचर, आशा बहन, महिला बाल विकास की कार्यकर्ता, सबको लगाएंगे इस अभियान में और सफलता पाकर के रहेंगे। कल का दिन बेहद जोरदार दिन है। चलिए देववर्धन जी, आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। सुन लीजिए कि आज दिन सोने को महाराज, ये गोल्डन डे। चलिए देववर्धन जी, आपके पास मैं लौटूंगा, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगेश जी, क्या कहेंगे इस महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर, जो सफलता मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है? 16 लाख लोगों को टीका लगा लिया गया है, लेकिन चुनौती अभी भी बाकी है और कांग्रेस जो है वो लगातार जो सवाल उठा रही है केंद्र और राज्य सरकारों पर, और जबकि काम किया जा रहा है, लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है और कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए भी तैयारियां सरकार की पूरी हैं, सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस पूरे ही अभियान को लेकर या इस पूरी ही प्रक्रिया को लेकर सवाल जो हैं वो लगातार कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चय ही जो सफलताएं प्राप्त की है वो स्वागत योग्य है और मैं हृदय से हर अच्छी बात का स्वागत करता हूं। और ये जो हम लोग सफल हुए हैं, ये भारत के नागरिकों का एक क्रांतिकारी कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ ये जरूर जोड़ूंगा कि यह किसी पार्टी विशेष की सफलता ना होकर एक जन आंदोलन था, और जन आंदोलन में भारत का ऐसा कोई भी नागरिक नहीं रहा कि जिसकी सहभागिता या जिसकी चेष्टा इस बात के लिए ना हो कि ये एक सफल कार्यक्रम हो रहा है। मैं बधाई देता हूं हमारे फ्रंट वॉलंटियर्स को, हमारे सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और जितने भी हमारे कर्मचारी, विशेषकर जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं और प्रशासनिक अधिकारी, और साथ ही साथ इसमें कोई संशय नहीं कि सरकार को भी बधाई देना चाहिए। मेरे भाई धैर्यवर्धन शर्मा जी बहुत एक सच्चे और पवित्र हृदय के व्यक्ति हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत भावुक हैं क्योंकि वो सच्चे इंसान हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन वो जिस सच्चाई और शिद्दत से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की या कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, वैसा कुछ देखने में नहीं आया है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लहराया हो। धैर्यवर्धन शर्मा जी ने जरूर अपने क्षेत्र में कार्य किया होगा, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है या प्रचार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ले जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया, तो मैं आपको बता देता हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, जिसके अंदर भी समाज के प्रति संवेदनशीलता रही है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती है। और मैं अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को बोलने में मुझे बहुत गर्व है और गौरव है कि कांग्रेस के कई अनगिनत लाखों कार्यकर्ताओं ने भी इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने में कोई संकोच या कोई गुरेज नहीं रखा और अपनी आहुति दी। और मैं बहुत गौरवशाली हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथ जी ने, श्री दिग्विजय सिंह जी ने वैक्सीनेशन के लिए उत्प्रेरित किया, ट्वीट किया, और शिवराज सिंह जी के भी योगेश जी लेकिन लगातार आरोप ये भी लगते हैं कि ठीक है, ट्विटर पर बात कह दी गई, आरोप प्रत्यारोप भी बहुत हो गए, लेकिन जैसा आरोप लगता है कि शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अन्य नेता हो, आपके वरिष्ठ नेता हो, वो कभी फील्ड पे दिखाई नहीं दिए कि किसी कोरोना हॉस्पिटल का उन्होंने जायजा लिया हो या पीड़ितों से मुलाकात की हो। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं और इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कहीं बात नहीं है। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के पदाधिकारी फील्ड में रहे, सरपंच के रूप में फील्ड में रहे, जनपद प्रतिनिधि फील्ड में रहे, और हमारे पदाधिकारियों में फील्ड में जाकर हॉस्पिटल में काम किए। इसके सैकड़ों नहीं हजारों फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं, लेकिन प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं। अब प्रचार तंत्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आगे है तो प्रचार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब सफलता सामूहिक होती है और जनता की ओर से सफलताएं होती है, जिसमें हमारी समाज सेविक संस्थाएं, हमारी धार्मिक संस्थाएं सभी जुड़ी थी, तो उसके बाद उनको ये लगता है कि हमारा श्रेय का झंडा हम कैसे नहीं लहरा पा रहे हैं। मैं निश्चित मानता हूं कि धैर्यवर्धन शर्मा जी ने कार्य किया, वे एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहें कि हमारी पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व रही तो मैं इसको गलत मानता हूं। और एक काल्पनिक आरोप इनका बड़ा अजीब मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से ये प्रतिवाद करते हैं कि जैसे कुछ लोगों ने वैक्सीन के प्रति नाराजगी जाहिर की या उसका विरोध किया, तो ये सब एक काल्पनिक है। और इस तरीके के आजकल जैसा आप व्हाट्सएप पर देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं या जो भी है, ये फ्रॉड और ये फर्जी बना लेना इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे होते हैं और बनाकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस के प्रत्येक साथी ने कार्य किया। मैं अपने स्वयं के बारे में कह रहा हूं कि मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज ए कांग्रेसमैन नहीं, एक मनुष्य के नाते मेरे दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गए थे। वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद जब मैं कोरोना पीड़ित हुआ तो मुझे वैक्सीनेशन से बहुत ज्यादा लाभ मिला, तो मैंने इसका प्रचार किया, अपनी एक वीडियो फिल्म बनाई 1.5 मिनट की, और मुझे बहुत अपने आप में आत्मसंतुष्टि है कि वो वीडियो फिल्म बहुत ज्यादा प्रचारित हुई। और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य, सबने अपना कार्य किया है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि सरकार ठीक है, सरकार को अपनी पीठ थपथपाना चाहिए, तालियां बजाना चाहिए, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, मंजिल अभी बहुत दूर है, हमें बहुत काम किया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन का कार्य का ये प्रारंभ, इसका स्वागत है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। जो हम चूके हैं, जो जनवरी फरवरी में हम लोगों को कार्य करना था, वो हमारे प्रधानमंत्री की एक छोटी सी गलती के कारण हमने टीकों को बाहर भेज दिया और हमारे देश में मौतें ज्यादा हुई। यदि यही टीकाकरण फरवरी मार्च में पहले हो जाता तो शायद इस देश के अंदर इतनी चिताएं नहीं जलती, लेकिन देर आया दुरुस्त आए, फिर भी मैं इस बात का स्वागत करूंगा। योगेश जी, धैर्यवर्धन जी, एक बात तो ये भी सही है कि ठीक है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तेजी लाई जा रही है, महाअभियान को सफलता मिली, पूरे देश में एक दिन में 85 लाख से ज्यादा डोज एक दिन में लगा दिए जाएगा, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, अच्छी बात है। लेकिन ये सरकार का कर्तव्य है, ये दायित्व है, क्योंकि इतनी तेजी दिखाना बहुत जरूरी है इतने बड़े देश में, तभी जाके हम समय सीमा के अंदर लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन जैसा अभी योगेश जी भी कह रहे थे, और सवाल है भी ये लाजमी कि इस वक्त और भी बहुत चुनौती है, कोरोना का बदलता रंग, बदलता रूप लगातार जो है वो जिस तरह से सामने आ रहा है, तीसरी लहर की आशंका जो कई देशों में आ चुकी है और उसका पीक भी कई जगह आ गया है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी सफलता पर जो है उसका जश्न मनाने से बेहतर ज्यादा कोशिश की जानी चाहिए कि अब हमसे ऐसी कोई चूक ना हो, अब हमसे ऐसी कोई गलती ना हो कि जिसका हमने दूसरी लहर में खामियाजा भुगता। अब हमें पहले से ही बहुत आगे रहकर, प्रिपेयर रहकर तैयारी करना पड़ेगी और वैसे उपाय करना पड़ेंगे, अस्पतालों में व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थिति हम जल्द कोरोना पर काबू पा पाएंगे। क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी? देखिए, सरकार और समाज विभिन्न मोर्चों पर एक साथ काम करते हैं। कोरोना का कोई इलाज नहीं है इस समय भी जी। सबसे बड़ा इलाज वैक्सीनेशन। कोई जादू तंत्र मंत्र, कोई टोटका काम नहीं कर सकता, इसलिए इस पर जश्न मनाना लाजमी है, स्वाभाविक है, मनाना भी चाहिए, ताकि एक उमंग, उत्साह का सकारात्मक वातावरण समाज में व्याप्त हो कि वो योद्धा हैं, वे समझदार हैं, वे जानकार हैं, वे विज्ञान को सम्मान देने वाले लोग हैं, जो मुझसे पहले टीका लगवा चुके हैं,
और जो अभी भी विचार मग्न हैं वे डरपोक हैं, वे कायर हैं, वे जरूरत से ज्यादा विचार करने वाले लोग हैं, वे अंधविश्वासी हैं, वे लोगों के भ्रम का शिकार। देववर्धन जी, सवाल कुछ है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि आगे की तैयारियां क्या, ये अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। जी देखिए, मैंने बताया कि सरकार अनेक मोर्चों पर काम कर रही, वही तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जी इधर तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए जी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में, कोविड केयर सेंटर्स में सुविधाओं को धीरे धीरे और बढ़ाया जा रहा है। तो उनके लिए बेड्स भी रिजर्व किए जा रहे हैं, ताकि यदि ऐसी कोई परिस्थिति पुनः आ जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसको फेस कर सकें। दूसरी बात, ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि तीसरी वेव ना आए, बिल्कुल, उसके लिए भी वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये कैंपेन लगातार चल रहा है। मैं भी कर रहा हूँ, ये योगेश जी भी कर रहे हैं, हमारे चंद्राकर साहब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हर रोज हर समझदार व्यक्ति सोसाइटी में संदेश दे रहा है कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इस अनाय बलाय से। और कांग्रेस पार्टी की मैंने प्रशंसा इसलिए की अभी क्योंकि योगेश जी है ना, मैं इनका हृदय से बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि ये बहुत विद्वान और बहुत नीतिगत बात करने वाले प्रवक्ता हैं। और इन्होंने पूरी चर्चा में एक बात थोड़ा सा अपने कांग्रेसी धर्म का ज्यादा निर्वाह करते हुए कह दिया कि बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया। मेरा ये कहना है, समाज के हर जागरूक व्यक्ति ने कल भूमिका का निर्वाह किया है। कैसे भूल सकते हैं आप, जन अभियान परिषद के माध्यम से और शिवराज जी के आह्वान से जो 1.25 लाख के लगभग समाज सेवी वॉलंटियर्स मध्य प्रदेश में बने, उन्होंने एक एक वैक्सीनेशन बूथ पर लोगों को लाकर के प्रेरणा देकर के वैक्सीनेशन कराया। वैसे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता जो उस बूथ से रिलेटेड थे, वे सब अग्रिम मोर्चे पर रहे। कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, क्योंकि जब लंका कांड के समय रावण की राजधानी में भी तो भगवान विभीषण जी, मंदोदरी जी और जो सीता मैया की केयर टेकर थी, बहुत सारे अच्छे लोग थे, सारे के सारे लोग खराब तो नहीं थे। तो कांग्रेस में भी बड़ी तादाद में अच्छे इंसान हैं, मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं, सकारात्मक बात रखने वाले लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं। हम उन सबका अभिनंदन कर रहे हैं। पर भ्रम फैलाया है, ये योगेश जी को इसलिए स्वीकारना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने शुरुआत में भ्रम फैलाया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भ्रम फैलाया, समाजवादी पार्टी के सर्वा अखिलेश यादव जी ने कहा ये वैक्सीन मैं तो नहीं लगवाऊंगा, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। आप अगर एक एक करके लिस्ट ढूंढेंगे तो 1 दर्जन महान, चलिए, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे जी बिल्कुल देववर्धन जी, बिल्कुल मानवता की जहां बात हो, मानवता की सेवा की बात हो और लोगों की जिंदगी का सवाल हो, तो वहां पे कम से कम वहां पे राजनीति नहीं होना चाहिए। यही हम भी बार बार कहते हैं। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरह से अभी योगेश यादव जी ने आपकी तारीफ करी, आपने योगेश यादव जी की तारीफ करी, इसी तरह से यदि हम सब मिलकर समन्वित प्रयास करें तो निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं। खिलावन जी, देववर्धन जी को भी सुना, योगेश जी को भी सुना, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी मैं लेना चाहूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो जिस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये कोरोना वेरिएंट है जो आपने ही कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, ऐसे में ये कब किस रूप में अब हमारे सामने आएगा, कितना उसका रूप भयावह होगा या कितना वो प्रभाव डालेगा नहीं डालेगा, ये सब आशंकाओं और कुशंकाओं से जो है अभी सभी डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो है सुरक्षा कवच निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाए, इसमें समय लगेगा, लेकिन उसके पहले भी हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसा समझा जाए कि समानांतर एक काम जो है, जैसा भी देववर्धन जी भी कह रहे थे कि कई मोर्चों पर काम चल रहा है, तो अब उसमें भी तेजी लाने की बहुत जरूरत है, ताकि यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिसकी हमें आशंका है, ईश्वर ना करे वो आए, लेकिन यदि आर्थिक ऐसी हालात बनते हैं तो हम उससे बेहतर तरीके से निपट सकें और दूसरी लहर में जो हमने नुकसान जो हमें हुआ हमारे देश को, वैसा नुकसान कम से कम ना हो। जी देखिए अविनाश जी, देववर्धन जी सुन रहे होंगे मेरी बात जी। वो अभी सत्ता पक्ष के तरफ से अपनी बात रख रहे थे जी। मुझे लगता है कि अभी हमको वैक्सीनेशन को लेकर के पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं जी, क्योंकि हम वैक्सीनेशन में बहुत पीछे हैं जी। और औसत रूप से यदि 3 महीने का औसत ले लें हम जी, हालांकि तो 3 महीने के यदि औसत ले वैक्सीनेशन को लेकर के, तो मुझे लगता है कि अभी हमको आगामी 1.5 साल तक और वैक्सीनेशन करने की जरूरत है,
क्योंकि 1,66,00,000 लोग मध्य प्रदेश में अभी तक सिंगल डोज ले पाए हैं और 21 लाख के लगभग लोग डबल डोज लिए हैं जी। तो मुझे लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है। सिर्फ कल हमने सफलता प्राप्त कर ली, कल हमने 10 लाख का लक्ष्य रखा था और 16 साढ़े 16 लाख का लक्ष्य हमने हासिल कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पीठ थपथपाने वाली या प्रशंसा हासिल करने वाली बात नहीं है। हमको इस तरह से नियम और योजना बनानी चाहिए जैसे कल योजना बनी थी और आगे हमें 7 दिन तक, और ये लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, 7 दिन तक लगातार और चलेगी इसी तरह से वैक्सीनेशन। आज कभी कुछ कमी है डोज की तो संभवतः आज ब्रेक किया गया है, फिर कल से फिर से तेजी से होगी और 1, 2 और 3 जुलाई को सरकार ने फिर से अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के लाने के साथ साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाया। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का प्रोग्राम बनते रहना चाहिए। और जो अवधि है, जो हम 1.5 साल का अनुमान लगा रहे हैं कि 7 करोड़ 85-86 लाख लोग यदि मध्य प्रदेश में है तो उनको जो 1.5 साल का लक्ष्य है उसको कम करके लगभग 6 महीने 7 महीने में समेट दें तो वो हमारी बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ प्रदेश की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि धैर्यवर्धन जी, लोगों को आप कोस रहे थे कुछ देर पहले, जो वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं, किसी कारण से वैक्सीनेशन बूथ पर नहीं आ रहे हैं, उनको कोसने की आवश्यकता सरकार की, आपकी, हमारी नहीं है। आपकी सरकार ने और हम जैसे लोगों ने, हम समाज के लोगों ने देखा है, भोगा है कि रेमडेसिविर को लेकर के बहुत अनियमितता की स्थिति थी, ऑक्सीजन को लेकर के बहुत, बेड को लेकर के लोगों ने भोगा है। तो लोगों ने देखा है उसको लेकर के भी आज वैक्सीनेशन में वही स्थिति अब लगभग लोगों के मन में है और ये भ्रम को दूर करना पड़ेगा हम सब, आप सबको मिलके। बिल्कुल, क्योंकि वेरिएंट को खत्म करने के लिए, तीसरी लहर को रोकने के लिए, उसकी तीसरी के बाद चौथी भी आ सकती है, ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं है कि चौथी भी नहीं आएगी जी। इन सबको रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, ये बताना हमारे लिए जरूरी है। और लोगों में मुझे लगता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे, सरकार काम करेगी, प्रशासन काम करेगी, चंद्राकर, बिल्कुल जी, लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात तो है कि चंद्राकर जी की पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। और किसने लगवाया किसने नहीं लगवाया उस पर किसी किस्म की टीका टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि हम तैयारियों को अपनी वो जारी रखें। और जैसा आप अभी भी कह रहे थे कि दूसरी लहर के दौरान जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर कितना ज्यादा जो है लोगों में एक किस्म से तनाव हो गया था और किस तरह से लोग परेशान हुए, हमने और आपने सबने देखा। लेकिन ये स्थिति अब दोबारा ना बने तो उसके लिए तैयारी हमें पहले से करना होगी और वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और जैसा आप कह रहे थे कि कोशिश की जाए कि उस समय सीमा को और हम कम कर सकें। एक दिन में हमने 16 लाख वैक्सीन लगा दी लोगों को, यही सिलसिला हम यदि बरकरार रखते हैं और यही स्तर को अपने मेंटेन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पूरे मध्य प्रदेश को वैक्सीनेट कर पाएंगे और पूरे देश में भी इसी तरह से जो है अभियान चलाकर वैक्सीनेशन किया जाए और पूरे देश की जनता को सुरक्षित किया जाए तो बेहतर होगा। तैयारियां भी हमारे लिए अभी आने वाली आशंकाओं को निर्मूल हम तभी कर सकते हैं जब हमारी तैयारियां जो है वो पूरी हों। बहुत बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी हमसे चर्चा के लिए। खिलावन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। तो कोरोना वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड जरूर बनाया है लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। अभी बहुत सारी चुनौतियों से हमें और आपको सबको निपटना है, लेकिन इन चुनौतियों से तभी हम पार पाएंगे जब हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे और सरकार का सहयोग करेंगे। समन्वित प्रयासों से ही ये जंग जीती जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ।